यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि एक नया तूफान खड़ा हो जाए। मायरा कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। तुम्हें क्या मालूम है? प्लीज अशर मेरा पीछा छोड़ दो। मायरा जिद मत करो, मेरे साथ चलो। हाँ, ताकि बिलाल भी मेरी तदफीन का इंतजाम कर दे ना। मायरा तुमने अब इनकार किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें गाड़ी में बैठा दूंगा। जबरदस्ती है? हाँ है, चलो चलो चलो। शबनम मेरी जान, नाराज मत हो। तू ये क्यों नहीं समझती शबनम कि मैं जो भी करती हूँ तेरे फायदे के लिए करती हूँ। कितने जतन किए हैं, तेरी बात सुन ले, मान ले, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी आगे की जिंदगी सेट हो जाएगी बेटा। अम्मी लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एक्ट्रेस बनना है। देख मेरी जान, अदाकारी करनी है तो कर, लेकिन अपने ससुराल जाकर सारी जिंदगी करना किसी ने रोकना नहीं है, नहीं तो क्या चाहती है? तुझे अपने भाई के लक्षण का नहीं पता? इसके लक्षण तो हैं ही खराब, फिर नशे में धुत आएगा और तेरी पिटाई करेगा जिस तरह पहले की थी। ये चाहती है तू? अच्छा मैं सोचूंगी इस बारे में। सोचना क्या है, तेरी माँ ने बहुत सोचकर ये फैसला किया है। बस तेरा एक काम, तूने रुखसाना के बेटे और बेटी को अपना दीवाना बनाना है। और देख, अदाकारी करने का मौका आ गया ना तेरे। मेरी गुड़िया है, इतनी खूबसूरत है, सदके जा। मायरा बस कर दो नाराजगी यार। तुम्हें पता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। आपने अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपको क्या पता है कि मैं किस हिसाब से गुजर रही हूँ? ठीक है, तुम शर्मिंदा कर लो मुझे, मैंने गलती की है तो मैं सुनूंगा भी, लेकिन जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए ना तो एक बार मेरी बात सुन लेना। अशर मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। हाँ बस इतना जरूर कहना है कि तुम मेरी जिंदगी से ना दूर चले जाओ। मायरा तुम जाती कह रही हो, तुम जरा सी बात के ऊपर ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकती हो? जरा सी बात? अशर तुम्हारे लिए होगी ये जरा सी बात? तुमने जाने बगैर कुछ मुझे सजा दे दी अशर। हाँ यार, मैं सॉरी कर तो रहा हूँ तुमसे बात नहीं होती ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, और उसी पागलपन में। अशर तुम नहीं जानते कि बिलाल भाई ने क्या क्या किया। ओए बिलाल, क्यों मुंह फुला के बैठा है यार? अरे यारी दोस्ती में नाराजगी वराजगी नहीं चलती। नहीं जानी, नाराज नहीं हो। मतलब ससुराल वाला मामला सेट। बिलाल ससुराल और ससुराल वालों को ना सर पे नहीं बैठाता जानी। ये की ना शेरों वाली बात। वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, ये बीवियां जो होती है ना बड़ी ही काम की चीज होती है। अल्लाह की बेचारी मखलूक, किसी का भी गुस्सा बिला झिझक इन पे निकाल। बेचारी ना कुछ कह सकती है ना ही कुछ कर सकती है। वैसे हमारी भाभी साहबा हैं कैसी? ठीक है यार। पैसे वाली लगती हैं पार्टी। भाभी का अब्बा करता क्या है? मामू का चाय का होटल है। फिर तो बड़ा सेट चलता होगा। हाँ, 2 घर का खर्चा चला दो। तुम लोग गए नहीं क्या आज? हमें कहाँ जाना था? वहीं जहाँ वो मिलती है, जैसे पी के तुम लोग दिल की बातें करना शुरू कर दो। ए वाह लाला, एक बार में दौड़ने लगे राकेट की तरह। अशर आप नहीं जानते कि आपा किस अजाब से गुजर रही हैं। उन्होंने तो जीते जी अपने आप को मार दिया है यार। हर दिन हर रोज वो अपने आप से ही लड़ती हैं। वैसे मायरा, मुझे यकीन नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटियों को ऐसे दुखों में कैसे धकेल सकते हैं। और अच्छा ये बताओ, गाड़ी किसकी है? वैसे ये सवाल ना तुमने टिपिकल बीवियों वाला किया। मजाल है जो बंदे को थोड़ी देर भी खुश रहने दो। तुम्हें पता है जब तुम हंसती हो ना तो मेरी तो जान ही ले लेती। तुम फिर से शुरू हो गए हो। तुम भी ना पता नहीं आजकल कैसी कैसी फिल्में देखते हो अशर। कैसी कैसी?
अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सबा, अगर फारिग हो तो मेरे साथ जरा कपड़े कटवा देना। हुस्ना के कपड़े हैं और तुम्हें पता है वो ज्यादा दिन इंतजार नहीं करती। अम्मी ये तो है, लेकिन अभी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप सिलाई मशीन पर बैठे। बेटा ये तो सब जिंदगी का हिस्सा है। और अन्नू की फीस भी आ रही है। मायरा ने भी अपनी फीस अपनी दोस्त से लेकर दी है, वो भी वापस करना है। अम्मी मायरा की फीस का कोई मसला नहीं है, और रही बात अनु की फीस की, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो ठीक है बेटे, लेकिन कपड़े देने भी तो जरूरी है ना। अच्छा अम्मी ठीक है, आप कपड़े रख दीजिए, मैं कटिंग कर लूंगी। वैसे मैं भी तो फारिग ही हूँ, कर लोगे। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा, किसका फोन है? पता नहीं अम्मी, कोई बोला ही नहीं। उसके फोन में कोई मसला होगा। हेलो। जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? अच्छी भी कोई अहमकाना हरकत है। अरे नशे में इंसान हमेशा वही बोलता है जो हकीकत में बोलने से डरता है। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, पहले तुम बोलो कि तुम मेरी हो। अरे तुम बोलो ना, तुम मेरी हो, बोलो। सदके जाऊं, क्या ऐश वाली जिंदगी गुजारा है तू, हैं? या तो घर पे नहीं होता, जब घर पे होते तो किसी काम का नहीं। तू अपने बाप से ना 4 हाथ आगे बढ़ गया। इसीलिए मैं घर पे नहीं टिकता, आपके तानों से फुर्सत नहीं मिलती ना। हाँ, अब क्यों घर पे रुकेगा तू? ससुराल जा सकता है, पीने पिलाने की छूट जो हुई है तुझे। कोई काम था तो बोले। तू काम जोगा होगा तो तुझे कोई काम कहूंगी ना। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हो? नाक में दम कर दिया तूने। बेजार आजिज हो गई हूं मैं तेरी हरकतों से, बता रही हूँ तुझे। मैंने सोच लिया है, शबनम की शादी कर रही हूँ मैं। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? बातें नहीं करी, इंतजाम किया मैंने। आज शाम को रुखसाना और उसका बेटा आ रहे हैं। अगर कोई बात बन गई तो 1 महीने के अंदर अंदर शबनम की रुखसती, फिर तू जाने और तेरा घर। नहीं, क्या हो गया, गुस्सा थूक दें आप। इस उम्र में लड़के गलतियां कर ही देते हैं और माएं दरगुजर कर देती हैं। तेरी तो पैदाइश से हरकतें माफ कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। लेकिन जो तेरी बीवी की बहन है ना, क्या दीदा दलेरी से वो शम्स के सामने तेरे लक्षण बता रही है। तू देख, एक ना एक दिन शम्स ने ना तेरी और मेरी बेइज्जती करनी है। एक दफा उसकी बहन को घर आ जाने दो, फिर देखिए इसके खानदान की कैसे बोलती बंद करता हूँ। ए ख्याल से मैं भी उस खानदान का हिस्सा हूँ। बस बीवी को कहो कि नकील डाल के रखे अपनी चहीती बहन के। और हाँ, सबा को फोन करके कह के 6-7 लोगों का खाना बनाए। कोरमा चाहिए अच्छे रंग वाला, यखनी वाला पुलाव चाहिए और जर्दा चाहिए असल मेवे के साथ। और हाँ, कबाब में दाल कम और कीमा ज्यादा होना चाहिए। इतनी लंबी लिस्ट, कुछ फोन करके बोले मैं नहीं बोल रहा। फोन तो तू ही करेगा। अभी से बता दे उसको शहंशाह कौन है।
ठंडे ठंडे दूध में जलेबियां होती इस वक्त, क्या बात है, बाकर खानी हो जाती।